जलन की भावना या फिर ईर्ष्या रखना, जेलसी रखना, ये एक ऐसी भावना है जिससे हम जाने अनजाने कभी न कभी होकर तो गुजरे ही हैं। हम कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, पर हमारे जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसे देखकर हमें लगता है कि इसका जीवन हमसे बेहतर कैसे है, क्यों इसके पास हमसे बड़ा घर है, क्यों इसके पास हमसे अच्छी गाड़ी है, क्यों ये हमसे अच्छा दिखता है, क्यों इसके पास हमसे ज़्यादा धन है। ऐसी तमाम बातें अक्सर आया करती हैं। इसी ईर्ष्या की वजह से अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेते हैं। आज यहाँ हम समझेंगे कि अगर आपके मन में ईर्ष्या की भावना आ रही है तो आप ऐसा क्या सोचें जिसकी वजह से वो ईर्ष्या की भावना तुरंत गायब हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आया हर व्यक्ति यूनिक है, यानी हम सब की जर्नी अलग अलग रही है। अगर हम एक ही घर की भी बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके की जर्नी आपने तय की हो, आपके छोटे भाई या आपकी छोटी बहन या आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई ने भी तय की हो। हम सब अपने एक अलग अलग तरह के सफ़र पर हैं। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ये सब कुछ बहुत अलग अलग है। ऐसे में अचानक किसी व्यक्ति को देखकर उससे अपनी तुलना करने लगना एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। जब आपकी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट और उस व्यक्ति की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ऐसे में कैसे आप अपनी जर्नी को उससे कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप उससे लंबा सफ़र तय करने वाले हों। अक्सर जेलसी की भावना किसी एक या दो चीज़ को देखकर आती है, और अक्सर ये वो चीज़ें होती हैं जिनके आप सपने देखा करते हैं। और अगर आपको अचानक पता चले कि जिस चीज़ का आप सपना देख रहे हैं वो किसी के पास पहले से है, तो आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन ऐसा करते वक्त आप भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म कहीं और हुआ, वो किसी और परिवार में पला बढ़ा है, आप कहीं और से आ रहे हैं। यहाँ तो बस आपका उससे सामना हुआ है, और सामना होते ही आप उसके बारे में इतना कुछ सोचने लगे, इतनी सारी इंपॉर्टेंस देने लगे कि आप खुद को और अपनी जर्नी को ही भूल गए। कई बार ईर्ष्या की भावना रिलेटिव्स के साथ भी आती है, लेकिन उस स्थिति में भी उस रिलेटिव का पालन पोषण आपकी तरह नहीं हुआ है। आपके माता पिता अलग हो सकते हैं, उसके माता पिता अलग हो सकते हैं। उसने जो अपने जीवन में सीखा, देखा, जाना, वो आपसे अलग हो सकता है। और अगर ईर्ष्या की यही भावना आपको अपने ही साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए आ रही हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही आपका अपना क्यों ना हो, लेकिन उसकी जर्नी आपसे तो अलग ही है। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या आपके छोटे या बड़े भाई बहन, ये सब एक अलग अलग तरह की जर्नी पर निकले हुए हैं। हम नहीं जानते कि उन्हें अपने जीवन में और कितनी बाधाओं का सामना करना है, या उन्हें अपनी जीवन में कितनी सारी खुशियों का सामना करना है। और फिर मैं आपको हमेशा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि हम सबके प्लानिटरी पोजीशंस भी अलग अलग हैं, हम सबके सोच विचार भी अलग अलग हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग है, चीज़ों पर रिएक्ट करने का नज़रिया अलग अलग है, चीज़ों को समझने का नज़रिया अलग अलग है। ऐसे में अगर आप किसी एक या दो चीज़ को लेकर खुद को किसी से कंपेयर करने लगें, खुद को किसी से कम समझने लगें, तो यकीन मानिए इसमें गलती आपकी ही है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप इस बात को समझें कि आपके अंदर जो ईर्ष्या की भावना आ रही है उसकी मूल वजह क्या है, और आपकी ईर्ष्या की इस मूल वजह को दूर करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अक्सर लोग किसी एक बात को लेकर बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं, और उसके बाद कंपैरिजन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, बिना ये जाने कि असल में आपका तराजू ही गलत है। जब आप किसी चीज़ को गलत तराजू में तोलेंगे तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा। इसलिए कंपैरिजन के इस तराजू को अलग रखिए। आप इस जीवन में अपनी तरह के बिल्कुल यूनिक व्यक्ति हैं, आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं, तो फिर कंपैरिजन किस बात का। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जर्नी दूसरे व्यक्तियों की जर्नी से बिल्कुल अलग है।